प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग कुछ मशीन लर्निंग के फंडामेंटल एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि AWS SageMaker किस तरह से यूज़ होता है मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को डिप्लॉय करने के लिए। तो प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करने के लिए एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होती है और किस तरह से उसके एल्गोरिदम्स को यूज़ किया जा सकता है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब फील्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम एक ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं दैट इज़ कैपेबल ऑफ थिंकिंग और स्पीकिंग और गिविंग आंसर्स लाइक ह्यूमंस बट नॉट एक्यूरेट एज ह्यूमंस। तो मशीन लर्निंग उसकी एक सब फील्ड है जिसके अंदर हम मशीन्स को ट्रेन करते हैं बाय गिविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा और उसको डेटा के पैटर्न्स को एनालाइज करना होता है और उसकी बेस पे उसको हमें आंसर करना होता है कि उसने हमारे गिवन डेटा से क्या सीखा और हम उसके ऊपर सर्टेन पैरामीटर्स लगाकर देखते हैं कि क्या इसके अंदर एरर ज़्यादा है, क्या एरर कम है, क्या इसका आंसर एक्यूरेट है या उसका आंसर एक्यूरेट नहीं है। आगे आगे हम फर्दर जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम मशीन लर्निंग के काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक फील्ड है डीप लर्निंग जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन ब्रेन की तरह के आर्किटेक्चर जिसको न्यूरल नेटवर्क्स कहा जाता है उसको डिज़ाइन करते हैं विच इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर एक्यूरेट देन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के आगे सब फील्ड्स होती हैं जैसे कि सुपरवाइज्ड है और अनसुपरवाइज्ड है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक क्लासरूम के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके ऊपर एक टीचर खड़ा हुआ है, वो उनको सुपरवाइज कर रहा है। पहले टीचर उनको कुछ सिखाता है, कोई लेसन देता है और उसके बाद टीचर उनका टेस्ट लेता है और स्टूडेंट्स ने अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे कि उसने टीचर से क्या पिक किया उसकी बेस पे स्टूडेंट आंसर देता है। तो ये होती है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जिसके अंदर हम मशीन को पहले डेटा देते हैं और वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के थ्रू उस डेटा के पैटर्न्स को एनालाइज करता है और उसके बाद हम उसका एक टेस्ट लेते हैं जिसमें उसने हमें अनसीन डेटा के ऊपर आंसर देना होता है कि उसने हमारे डेटा से क्या सीखा और बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि आइदर इसमें एरर ज़्यादा है या इसमें एरर कम है। तो इसमें दो तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन की एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक इन्वायरमेंटल डेटा सेट है जिसके अंदर सर्टेन इन्वायरमेंटल फीचर्स हैं तो आपने बताना है कि आइदर इन फीचर्स की बेस पे फ्लड आएगा या फ्लड नहीं आएगा। तो ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। या अगर आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर का डेटा है तो आपने बताना है कि आइदर यहाँ पर लोकस्ट अटैक होगा या लोकस्ट अटैक नहीं होगा इस क्रॉप के ऊपर। तो ये भी हमारे पास एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जिसमें डेटा सेट को हमने दो क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। उसके बाद आ जाती है रिग्रेशन प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वेदर का डाटा है पिछले एक मंथ का और आपने बताना है कि नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को आपके पास वेदर क्या होगा, क्या टेम्परेचर होगा। तो ये हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपके मॉडल ने एक सर्टेन वैल्यू को प्रिडिक्ट करके बताना है पास्ट डाटा के ऊपर। पास्ट डाटा को वो देखेगा, पैटर्न को एनालाइज करेगा, उसका बिहेवियर देखेगा और देखेगा कि उनकी बेस पे क्या वैल्यूज आ रही थी और फिर हम सर्टेन एल्गोरिदम्स लगाकर उससे हम फ्यूचर की वैल्यूज को प्रिडिक्ट करवाते हैं, दैट इज रिग्रेशन। द सेकेंड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इज़ अनसुपरवाइज्ड जिसके अंदर हम उसको पहले से ट्रेनिंग के लिए डाटा नहीं देते, हमारे एल्गोरिदम ने या हमारी मशीन ने खुद से डेटा के पैटर्न्स को एनालाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर 80,000 सैंपल्स हैं, 40,000 एक जैसे सैंपल हैं, दे लुक अलाइक एंड का बिहेवियर जो है वो एक जैसा और 40,000 जो है वो उससे डिफरेंट है लेकिन वो आपस में एक जैसे। तो आपके एल्गोरिदम को इतना कैपेबल होना है कि वो खुद से उन 80,000 डेटा सेट सैंपल्स को डिवाइड कर सके, उनको क्लस्टरिंग में कन्वर्ट कर सके। और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन भी इसकी एक टाइप है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं डेटा सेट के अंदर, मोर देन 100 फीचर्स हैं जिसके अंदर से कुछ फीचर्स जो हैं वो हमारी आउटपुट के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं और कुछ फीचर्स जो हैं उनका हमारे आउटपुट पे कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, तो हमें वो वाले फीचर्स इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो किस तरह से हमने फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, फीचर्स की कोरिलेशन को ऑब्जर्व करना है
और कैसे अपने डेटा सेट की डायमेंशंस को रिड्यूस करना है, ये सारे एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। टूल्स, फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज, तो इनमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। टूल्स क्या होते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स होते हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि मशीन लर्निंग के इंटायर प्रोसेस में आपको असिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल एक टूल है वेका, जो कि जिसमें आप मशीन लर्निंग के सारे स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ अ नो कोड सोल्यूशन। इसके अलावा जुपिटर नोटबुक्स हैं जिसके अंदर आप एंड टू एंड मशीन लर्निंग का एक मॉडल डिप्लॉय कर सकते हैं। मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आर्किटेक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड की गई होती है मशीन लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन एंड डिप्लॉय करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास टेंसरफ्लो है, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट डिज़ाइन किया गया है जिसको यूज़ करते हुए आप अपना डेटा सेट के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करते हैं और इसको मोल्ड कर लेते हैं अपना एक मशीन लर्निंग का मॉडल बनाने के लिए। मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज क्या होती हैं, दे आर कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड्स दैट ऑफर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़। अगर इसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास जैसे numpy लाइब्रेरी है, अगर हमने न्यूमेरिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अपने डेटा सेट के ऊपर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एरेज हैं, वेक्टर्स हैं, मैट्रिसेस हैं, उनकी कैलकुलेशंस अगर हमने करनी है तो हम यूजिंग numpy आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, प्लॉटिंग के लिए अवेलेबल होती हैं, ग्राफ्स के लिए हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस अगर आपने करना है, अगर आपने बिल्ट इन मशीन लर्निंग मॉडल्स कॉल करने हैं तो वो आप साइकिट लर्न के थ्रू कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक एग्जाम्पल पिक्चर है जिसके अंदर टूल्स, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स को डिफ़ाइन किया गया है। जैसे कि हम लोग AWS SageMaker को यूज़ करने लगे हैं और हमने पहले भी देखा कि ये एक फुली मैनेज सर्विस है। अगर आपके पास एक डेटा सेट है और आपने उसको क्लासेस के अंदर लेबलिंग करनी है तो आप AWS SageMaker यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक नोटबुक, पाइथन नोटबुक या लिनक्स नोटबुक को होस्ट करना है तो AWS SageMaker उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर आपने मॉडल की मैनेजमेंट, वर्जन एंड ट्रैकिंग करनी है तो SageMaker आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मॉडल ऑप्टिमाइजेशन उसके लिए भी यूज़ हो सकता है SageMaker। अगर आप AutoML की तरफ जा रहे हैं तो SageMaker उसके लिए भी यूज़ हो सकता है और ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट के लिए भी SageMaker यूज़ हो सकता है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हम कैसे कह रहे हैं कि AWS SageMaker एक फुली मैनेज सर्विस है और कैसे एंड टू एंड मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। मशीन लर्निंग पाइपलाइन का वर्ड बहुत ज़्यादा बोला जाता है तो इसका एक क्लियर डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हमारी हाउसिंग स्कीम्स के अंदर एक पाइपलाइन यूज़ की जाती है, वो एंड टू एंड पानी को डिलीवर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मशीन लर्निंग पाइपलाइन का मतलब ये है कि मशीन लर्निंग का प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपके हाथ में डेटा आया और वहाँ से डेटा को लेकर आपने उसकी ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट और मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन जो करनी है, वो जो सारा प्रोसेस है आपका, उसको हम कहते हैं कि ये मशीन लर्निंग पाइपलाइन है। तो यहाँ पे SageMaker यूज़ होगा एक कंप्लीट वर्क फ्लो के लिए जिसमें आप डेटा प्रिपरेशन से लेकर मॉडल की मॉनिटरिंग तक सारे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे और उसको हम कहेंगे कि वी आर बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग पाइपलाइन इन Amazon SageMaker। मशीन लर्निंग के कुछ चैलेंजेस होते हैं जो कि माइंड में रखने चाहिए वाइल डेवलपिंग अ मॉडल। अगर आपका डेटा ही पुअर क्वालिटी का है, उसके अंदर डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, उसके अंदर क्लासेस सही से डिफाइन नहीं है या आपका डेटा सेट जो है वो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की तरफ ज़्यादा लीड कर रहा है मॉडल को, या उसके अंदर ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि डेटा से रिलेट नहीं करते, तो हमारे पास जो डेटा है वो इनएक्यूरेट होता है। तो उसके लिए हमें पहले डेटा को पहले अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बाद मशीन लर्निंग के मॉडल्स की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके हाथ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए हैं जिसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की राय की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर आप मशीन लर्निंग का मॉडल बना रहे हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए, तो हो सकता है आपको उसके लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत हो। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आपके लिए एक मसला खड़ा हो सकता है। इसी तरह अगर आप किसी बिज़नेस के लिए मशीन लर्निंग मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको उसके लिए बिज़नेस एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है।
आपको कॉस्ट देखनी पड़ सकती है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो उसकी प्राइवेसी का इशू आ सकता है। कोई बहुत बड़ा डेटा सेट है तो उसके लिए हमें टूल सेलेक्ट करने के लिए माइंडफुल होना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल आप अगर क्लाउड सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं जिसमें AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एजर है, IBM है, गूगल है, तो आपको उसकी कॉस्ट देखनी पड़ सकती है, आपको उसके रीजन ऑफ डिप्लॉयमेंट देखने पड़ सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो आपके पास मशीन लर्निंग के चैलेंजेस के अंदर फॉल करता है। AWS SageMaker एज ऑलरेडी मैंशनड इज़ अ फुली मैनेज सर्विस। उसके अंदर डेटा प्रिपरेशन के लिए भी सारी प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, मॉडल बिल्डिंग के लिए है, मॉडल इवैल्यूएशन एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए भी सारा कुछ अवेलेबल है। वो हम नेक्स्ट वीडियो से जब परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकली इसको, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो दैट्स अ रैप अप फॉर दिस वीडियो, जिसके अंदर हमने एक ओवरव्यू लेना था कि मशीन लर्निंग क्या है और हम किस तरह से मशीन लर्निंग के लिए AWS को यूज़ करेंगे।